नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी, एक वीडियो पहले ही आ चुका है इंडियन करंट अफेयर्स का, छत्तीसगढ़ का भी आएगा धीरे धीरे। ठीक, तो आज हम लोग ये सेकंड क्लास उसका मैं पढ़ा रहा हूँ उसका। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में आपको दिखेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम जो अभी व्यापम के होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से, तो उसको ध्यान से समझिएगा आप। ज़्यादा डीप में आपको जाके नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। लेकिन कौन कौन से करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स में दिक्कत ये होता है कि जो कौन सी चीजें आपको पढ़नी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी चीजें आपको छोड़नी है, क्योंकि है इतना सारा कि आप उतने सारे को पढ़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करना, उसके बाद फिर स्टार्ट करना। ठीक, प्ले करना मतलब। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पठान, पृथ्वीराज चौहान, गंगूबाई काठियावाड़ी और लाल सिंह चड्ढा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, गंगूबाई काठियावाड़ी। इसको क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब क्या? फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा क्रम का फिल्म फेयर अवार्ड है? 68वां क्रम का। इस क्रम को भी कई बार पूछ देता है। ठीक, तो यहाँ पे 7 अप्रैल 2023 को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई थी। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड दी गई है कि को गंगूबाई काठियावाड़ी। क्रिटिक्स, ये एक जॉनर होता है, ये एरिया होता है क्रिटिक्स, है ना, उसके आधार पे बधाई दो को मिला है। लेकिन आपको बोलेगा बेस्ट फिल्म तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, इसको दिया गया है। चलो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन ए लीडिंग रोल, है ना, तो ये वाले कैटेगरी में राजकुमार राव को मिला है बधाई दो फिल्म के लिए, और क्रिटिक्स में संजय मिश्रा को मिला है वध के लिए। तो बेस्ट फिल्म याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो, और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखना, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? राजकुमार राव। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अप्रैल 2023 में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यहां पर भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है जो वीरता पुरस्कार जिनको मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में बाढ़ आया था, उस समय इन्होंने बहुत ज्यादा साहसी पूर्वक काम करके कई लोगों की जान बचाई थी वहां पर। तो इसके कारण विंग कमांडर गरिमा सिंह, विंग कमांडर अवनी चतुर्वेदी, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर भावना कंठ, इनको मिला है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी हैं ये, इनको मिला है क्या? वीरता पुरस्कार। तो भारतीय वायुसेना से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी है वायुसेना अधिकारी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी जान लेते हैं। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। राजस्थानी लोग ऐसी थोड़ा ताकतवर रहते हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं ये। मध्य प्रदेश में बाढ़ रहित राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसी कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मान किया गया। तो बाढ़ जब आया था मध्य प्रदेश में तो साहसी कार्य किया था। 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया। यह संस्थान कहाँ स्थित है? नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान क्या होगा? यहाँ पर चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित संस्थान है, हॉस्पिटल है एक तरीके का मतलब। सिलवासा में, कवरत्ती में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में। ये देखिए नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इन्होंने सिलवासा में इसकी स्थापना की। सिलवासा, सिलवासा कहाँ है? दमन दीव, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी है। पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, अब दोनों को मिला दिया गया है, एवं दमन दीव इसको बोला जाता है। इसी की राजधानी है सिलवासा, वहां पे इसकी स्थापना की गई है। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में काशी तेलुगु संगम 2023 कहां आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अमरावती, हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली। काशी तेलुगु संगम ये क्या चीज है? देखिए, तेलुगु बोलने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और काशी। तो यहाँ पे तेलुगु भाषा जो थी, प्राचीन तेलुगु भाषा थी, प्राचीन तेलुगु संस्कृति जो थी, और जो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, किस तरीके से एक दूसरे पर से जुड़ी हुई है, उसका शोध किया गया इस काशी तेलुगु संगम में। इसमें कई सारे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो ये आयोजन किया गया था वाराणसी में।
कहाँ आयोजन किया गया था? वाराणसी में। वाराणसी में, इसका आंसर आ जाएगा वाराणसी। इसको काशी भी कहा जाता है, ठीक, वाराणसी में। यहाँ पे देखिए इसका, ठीक, काशी तेलुगु संगम 2023। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2023 को 2023-24 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यू बी प्रवीण राव, देवजानी घोष, अनंत माहेश्वरी, कृष्णन रामानुजम। तो देखिए यहाँ पे कौन बने हैं? अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी जी जो है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। अब नेस्कॉम के लिए देख लेते हैं नेस्कॉम क्या चीज है। नेस्कॉम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक संघ है नेस्कॉम। उसकी मुख्यालय, उसका जो नेस्कॉम का मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। 1 मार्च 1988 को नेस्कॉम की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं कौन? अनंत माहेश्वरी। ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 19 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? यहां पर एक स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2023 के मध्य तक कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला बन जाएगा, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसका बढ़ जाएगा? भारत, यूएसए, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। भारत चीन को भी पछाड़ देगा 2023 के मध्य तक। भारत जो है वो चीन को भी क्या कर देगा? पछाड़ देगा जनसंख्या के मामले में। अब यहाँ पर देखो इस रिपोर्ट का विस्तृत चीज मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में बताया गया है, जनसंख्या यहाँ पे दी गई है 15 से 64 उम्र के वर्ष के लोगों की संख्या, 65 प्लस लोगों की, टीएफआर और जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे देखिए भारत 142 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पे 121 करोड़ है। अभी 135 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। जनगणना चालू हो चुका है, प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगाया गया है, जिसमें 68% लोग हैं 15 से 64 वर्ष के। टोटल जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले भारत है, दूसरा चीन है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा चीन रहेगा 142.57 करोड़, और विश्व में टोटल 804 करोड़ जनसंख्या होने वाली है। 73.5 करोड़ 5 वर्ष जीवन प्रत्याशा रहेगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग को, सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी भारत की, ये याद रखिएगा मेनली। सेकंड नंबर पे चीन की, और विश्व की 804 करोड़। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 20 अप्रैल और 29 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। एक चीज और मनाया जाता है, देखो अप्रैल 2023 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 28, 29, 30, 20 और 26। तो ये भी 29 अप्रैल को ही मनाया गया। तो ये दोनों चीज एक साथ क्वेश्चन किए हुए, तो याद रखिएगा 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस दोनों 29 अप्रैल को ही मनाया गया। आगे देखते हैं। 27 अप्रैल 2023 को डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। वह कौन थे? चित्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक या इतिहासकार? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कौन थे? चित्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक या इतिहासकार? वो एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी किया था उन्होंने, बहुत जबरदस्त रिसर्च किया था उन्होंने, और बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी किया था। वो एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। ठीक, एन गोपाल कृष्णन, उनका निधन हो गया है। चलिए, अप्रैल 2023 में किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल उद्घाटन का आयोजित हुआ? हेरिटेज फेस्टिवल गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हेरिटेज फेस्टिवल क्या है? वहां की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक फेस्टिवल, जिसके माध्यम से वहां की संस्कृति को परिलक्षित किया गया था, दर्शाया गया था, उसी को हेरिटेज फेस्टिवल बोलते हैं। गोवा में आयोजित हुआ था। ऑप्शन आ जाएगा ए, आंसर गोवा। आंसर क्या आ जाएगा? गोवा। गोवा में आयोजित किया गया हेरिटेज फेस्टिवल 2023, गोवा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा 28 से 30 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। 28 से 30 अप्रैल 2023 गोवा में, उत्तर गोवा के साली गांव में इसको आयोजित किया गया था। क्यों आयोजित किया गया था मैं बता दिया हूं अभी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने को आईपीएल 2023 के मौजूदा सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो यहाँ पर अभी जो मौजूदा सीजन बना हुआ उसके लिए हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा को क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभी वर्तमान के सीजन के लिए।
ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 12वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखेंगे अपन श्रमिक दिवस को, अपन देखेंगे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं श्रमिक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा कल्याण हेतु सरकारों या संस्थाओं को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। श्रमिकों के अधिकार के लिए संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। ये कब से चालू हुआ? जब श्रमिकों को 8 घंटे से ज्यादा काम दिया जाता था, तब यहाँ पर श्रमिकों ने हड़ताल किया, तब से चालू हुआ। 1986 से श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई 2023 को मनाया गया अभी। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं श्रमिक दिवस से संबंधित कुछ और। ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है वैश्विक तौर पर। ठीक, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है ये। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका ILO का मुख्यालय, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछता है, जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक, याद रखिएगा। अन्य तथ्य क्या है? भारत में यह दिवस पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाया गया था। सबसे पहले 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था भारत में। और इस दिवस को मनाने के पीछे शिकागो में उन श्रमिक संगठनों की हड़ताल है जो 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। शिकागो में 8 घंटे से ज्यादा श्रमिकों से काम लिया जाता था, जिसके कारण उन्होंने हड़ताल की गई थी, जिसके बाद से ये दिवस मनाया जाता है। इनको मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता था पहले। ठीक, तो याद रखिएगा ये सब। श्रमिक दिवस 1 मई। 13 से 29 अप्रैल 2023 को कौन नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर या कुलपति नियुक्त हुए? आशीष कुमार चौहान, प्रोफेसर अरविंद परगनिया, प्रोफेसर DK सिंह, प्रोफेसर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आंसर दीजिए। प्रोफेसर अरविंद परगनिया, बी, जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अरविंद परगनिया प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री एवं क्या नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अरविंद परगनिया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री खुद हैं। ठीक, चर्चा में क्यों है? 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, इसलिए चर्चा में है। ठीक, वर्तमान में वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वर्तमान में, इससे नियुक्त होने से पहले थे। ठीक है, अमर्त्य सेन का स्थान लेंगे। इससे पहले अमर्त्य सेन थे इस पद पे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहता है। तो अरविंद परगनिया नए कुलपति। 14, केंद्र सरकार ने किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजीत कुमार मोहंती, KN व्यास, डॉक्टर शेखर बसु और सुरेश चंद। बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ठीक, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत थे इससे पहले। ठीक, तो याद रखिएगा। KN व्यास का स्थान लेंगे वो, और 66 वर्ष की आयु तक या 10 अक्टूबर 2025 तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए अजीत कुमार मोहंती। आगे देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नमो पथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? दमन में, सिलवासा में, दादर नागर हवेली में, भरूच में। कहाँ स्थापित किया? इसको आप लोग बताएंगे, चलिए कमेंट करके बताइए, कहाँ स्थापित किया? दमन में, इसका आंसर आएगा दमन। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? सारे चीज का आंसर कमेंट करेंगे आप लोग ना। वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक अभी आज का वीडियो मैं करवा रहा हूँ। इसके आगे का फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें अपन करेंगे। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए।